तीन शब्द। हे अर्जुन, लगाकर सुनो पूरा ध्यान। अगर ये तीन शब्द तुम समझ नहीं पाए, हे पार्थ, नहीं समझ सकते आगे का ज्ञान। जीजे लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में जाकर युद्ध करने से मना कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको गीता का उपदेश दिया था। लेकिन गीता का उपदेश देने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीन शब्द ध्यान से सुनने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, मैं आगे का ज्ञान जो तुमको सुनाने वाला हूँ, तुम्हें बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं तुमको जो तीन शब्दों के बारे में बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनो। क्योंकि अगर तुमने ये शब्द नहीं समझे, तो आगे का जो मेरा महाज्ञान है वो तुम समझ नहीं पाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि हे केशव, बताइए वो तीन शब्द कौन से हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो तीन शब्द बताए, वो आगे डिटेल में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने गीता का अध्ययन किया हो तो आप समझ जाओगे कि ये वो तीन शब्द हैं जो अकेले सिर्फ एक किताब में, गीता में, एक ग्रंथ में लिखे हुए शब्द नहीं है, एक सिर्फ अर्जुन को बताए हुए शब्द नहीं है। ये ऐसे वो शब्द हैं जो हर इंसान की लाइफ में जरूरी है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा ना कि ये तीन शब्द नहीं समझ सके, तो हे पार्थ, आगे का ज्ञान नहीं समझ सकते। बिल्कुल सेम वैसे ही हमारी लाइफ में अगर हम इन तीन शब्दों पर फोकस नहीं करते और इनको मतलब क्लियर से नहीं समझते, तो लाइफ ही हमारे लिए इतनी ही मुश्किल है जिस तरह से वो ज्ञान समझना मुश्किल है। तो चलो बताते हैं वो तीन शब्द कौन से हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, पहला शब्द है श्रवण। श्रवण का मतलब होता है सुनना। मैं जो भी कह रहा हूं ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तक तुम ध्यान से सुनोगे नहीं, तो आगे की जो प्रोसेस होती है किसी भी शब्द को यानी किसी भी ज्ञान को अपने जहन में उतारने की, वो तुम नहीं कर पाओगे। श्रवण देखो, सुनना हम इसको थोड़ा सा अपने सामाजिक तरीके से भी लेंगे। सुनना हमेशा हर इंसान, कोई भी बोल रहा है सामने, हर किसी को सुनना चाहिए। कई बार हम ये बोल देते हैं कि जो नाकामयाब है उसको क्यों सुन रहे हो, सिर्फ कामयाब को सुनो। बोलते हैं ना हमारे बड़े कई बार ऐसी बातें। लेकिन गीता का अध्ययन करने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि सामने चाहे कामयाब इंसान बोल रहा है, चाहे नाकामयाब इंसान बोल रहा है, दोनों को सुनिए। क्योंकि दोनों की बातें सुनने से ही कुछ सीखने को मिलेगा। कामयाब को सुनेंगे तो हमें पता चलेगा, सीखने को मिलेगा कि लाइफ में क्या करना चाहिए। और जब हम नाकामयाब को सुनते हैं ना, तो हम सीखते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। कभी भी इस बात पे फोकस ना हो कि सिर्फ एक कामयाब सही इंसान को ही सुने, हम उसकी बातों का ही श्रवण करें। अगर नाकामयाब इंसान को सुनने का मौका मिल रहा है, मीन्स वो कुछ बोल रहा है, हमारी फैमिली में है, हमारे आसपास है, हमारे फ्रेंड सर्कल में है, तो जरूर सुनिए। उनसे सीखने को मिलेगा कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हे पार्थ, श्रवण एक सबसे पहला वो शब्द है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। आगे का जो ज्ञान उपदेश मैं आपको देने वाला हूँ, जो क्लैरिटी दुनिया की मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसका पहला जो शब्द है, पहला पॉइंट है वो श्रवण। ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा कि हे पार्थ, मेरा दूसरा शब्द है चिंतन। चिंतन का मतलब होता है उस पर सोचना, विचार करना। इसको फिर हम थोड़ा सा सामाजिक तरीके से
समझते हैं कि देखो, मैंने अभी-अभी जो फर्स्ट वर्ड के बारे में बताया कि हमें सुनना चाहिए। सुनने की हैबिट होनी चाहिए हमारे अंदर। मोस्टली हमारे अंदर ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि हम सुनना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। आगे-आगे जब हम लाइफ में बढ़ रहे हैं या सतयुग से द्वापर युग यानी ये युगों का जो चक्कर है, अब ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें कोई भी एक-दूसरे को सुनना पसंद नहीं करता है। तो गीता का जो उपदेश अध्याय का अध्ययन करने से पहले ये शब्द सबसे इम्पोर्टेंट है। ये शब्द हमें ज्ञान देता है, सिखाता है कि सुनना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो अब हमने सुन लिया, हमने किसी की बात सुन ली, किसी के विचार सुन लिए, अब नंबर आता है चिंतन करने का। जो हमने सुना है, हमें कोई भी सामने वाला हमें कुछ भी सुना रहा है तो ऐसे थोड़े नहीं कि भी हमने उसकी बात सुनी और बस मान लिया। कुछ भी सुना है, उस पे चिंतन कीजिए, उस पे विचार कीजिए, क्या सही है, क्या गलत है। हमेशा ही लाइफ में देखो कई बार हमें बड़े समझाते हैं, कई बार वैसे ही आजकल हम क्लासेस लगा रहे हैं, भी ज्ञान उपदेश के प्रवचन सुन रहे हैं। सुनिए, सबको सुनिए, लेकिन फिर उस पर चिंतन कीजिए। आपकी लाइफ के लिए क्या सही है, क्या गलत है? जो आपने सुना है वो कितना आपकी लाइफ में एडजस्ट हो रहा है या कितना करना है, उस पर चिंतन करके निकालिए सही और गलत को। ठीक है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि हे पार्थ, मेरा तीसरा शब्द है मनन करना। मनन करने का मतलब है कि जो आपने सुन लिया, आपने चिंतन करके सही और गलत को क्लियर कर लिया, फिर है उसको यूज करना, उसको अपनी लाइफ में यूज करना। क्योंकि सुनना हो गया, सही गलत भी निकाल लिया, और अगर उसका यूज नहीं हुआ हमारी लाइफ में तो क्या फायदा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, कोई भी बात अभी जो उपदेश मैं सुना रहा हूँ आपको, उसका चिंतन करना सुनने के बाद, और चिंतन करने के बाद फिर उसका मनन करके देखना, तभी तुम्हें सारी क्लैरिटी, सारा मेरा दिया हुआ ज्ञान समझ में आएगा। ये सामाजिक तौर पे जो मैं ये बात लेकर आ रही हूँ, गीता के इस जो फर्स्ट अध्याय से भी स्टार्ट होने से पहले की बातें हैं, ये 3 शब्द, ये हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था कि हमारे जो ग्रंथ है ना, उनमें साफ शब्दों में लिखा है हमारे जीवन जीने का तरीका। अब हमने जीवन यापन करना तो शुरू कर दिया, लेकिन हमने उन ग्रंथों को पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं, ना ही सुनने का। तो फिर इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हम जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो पता है तो हमारे वेदों को पता है, उसमें लिखे गए हैं। वो हमारे पास टाइम नहीं है, फिर वो तौर तरीके हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं, अपनी मर्जी से बिगाड़ रहे हैं। टाइम मिले ना लाइफ में, थोड़ा सा भी टाइम निकाल के अपने वेदों का अध्ययन जरूर करें, थोड़ा थोड़ा कर ले। और अब तो आजकल बहुत ज़्यादा सुविधा है, हमें सुन सकते हैं काम करते हुए। जरूरी भी नहीं है कि हम एक जगह बैठ के उनका पाठ करें, सुनने की भी सुविधा हो गई है। तो हम अपने काम में, ऐसे काम जो हमें फिजिकली करते हैं, हाथ पैरों से कर रहे हैं, तो मेंटली रूप से हम उनको सुन सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब उनको, अर्जुन को ये 3 शब्द बताए, फिर आगे गीता का उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण ने, जिसमें 18 अध्याय है। वो उपदेश देने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण को ये लगा कि इन 3 शब्दों का होना जरूरी है, तो हमारी लाइफ में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी लाइफ में तीनों शब्दों को इम्पोर्टेंस दें, बिल्कुल
अभी तक अगर इस बारे में नहीं सोचा है तो अभी आज से ये बात अपने लाइफ में लागू कर लें। जहाँ से भी सुन रहे हो, श्रवण कर रहे हो, कामयाब इंसान है, नाकामयाब इंसान है, सुनो। एक से सीखने को मिलेगा क्या करना चाहिए, और नाकामयाब से मिलेगा क्या नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सुनने में टाइम लगा देना है, नहीं, ये भाग दौड़ की जिंदगी कुछ ज्यादा मायने नहीं है, सही बता रही हूँ। लाइफ वो है जो हम थोड़ा सा सरलता से जिए, अपने कामों को करते हुए भी, ठीक है, अपना सब बैलेंस में रखते हैं, वो लाइफ है। तो इन तीनों शब्दों का आज से ही अपनी लाइफ में जगह दें, इन पर अमल करें, इनको अपनी लाइफ में यूज करें।